सिद्ध करें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बायां पक्ष लेंगे। तो बायां पक्ष यहाँ पे कौन है, यानी बराबर के बायां तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी गुना a माइनस बी। तो a माइनस बी का वर्ग है यानी होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार गुना करके लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि घात 2 है, a माइनस बी का घात 2 है, तो a माइनस बी गुना a माइनस बी लिख लेंगे इसको। अब इसको गुना करना है, a माइनस बी को a माइनस बी के साथ गुना करना है। तो सबसे पहले a से a माइनस बी को गुना करेंगे, फिर माइनस b से a माइनस बी को गुना करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे a गुना a माइनस बी, फिर माइनस b गुना a माइनस बी। तो a से a माइनस बी को पहले गुना करेंगे, फिर माइनस b से a माइनस बी को गुना करेंगे। तो इस तरह लिख लेंगे। तो a गुना a क्या हो जाएगा, a गुना a स्क्वायर माइनस है b क्या है, माइनस में है, a प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब a गुना b क्या हो जाएगा, ए बी। a गुना b ए बी हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस बी गुना ए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो b गुना ए बी ए, तो b गुना ए लिखें या a गुना b लिखें, एक ही बात है। तो हम लिख लेंगे ए बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। तो माइनस बी गुना ए क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। अब यहाँ पे माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस बी गुना माइनस बी क्या हो जाएगा, ये भी, यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और b गुना b क्या होगा, बी स्क्वायर। तो इस तरह लिख लेंगे गुना करके। तो अब इसको लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा, तो दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, यानी 2ab, और दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो माइनस ए बी हो जाएगा माइनस 2ab। अब लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ चुका है दायां पक्ष। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर दायां पक्ष, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम सिद्ध करेंगे। अब हम दायां पक्ष लेकर के सिद्ध करेंगे और बायां पक्ष लेकर के आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दायां पक्ष बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए बी माइनस ए बी। तो मध्य पद यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab। तो 2ab को हम लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो माइनस ए बी लेंगे तभी माइनस 2ab होगा।
तो -2ab को हम इस तरह तोड़ लेंगे, -ab लिख लेंगे इसको, और फिर लिख लेंगे +b²। अब a² में दोनों का सार गुणनखंड कौन है? तो a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे? a कॉमन हो गया, यहाँ पे a का घात 2 है तो a लिखेंगे, a बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a का घात 2 है और a कॉमन लिए हैं, तो कोष्टक के अंदर a लिख लेंगे। अब -ab में a कॉमन लिए हैं, ठीक है, तो b बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे b लिख लेंगे। अब -ab + b² में b इसमें भी है, b यहाँ भी है, तो b कॉमन ले लेंगे, तो -b कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो -b जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा, तो a लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये प्लस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, ठीक है, -b, तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। b कॉमन लिए हैं, यहाँ पे b का घात 2 है तो एक b बच जाएगा, यानी यहाँ पे b लिख लेंगे, तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब a - b जो है a के साथ भी गुना हो रहा है और b के साथ भी गुना हो रहा है, तो a - b यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो a - b को कॉमन ले लेंगे। तो a - b को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि ये तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी a गुना 1, a गुना 1 क्या होगा? a। उसी तरह a - b को कॉमन लिए हैं, a - b को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो -b गुना 1 क्या हो जाएगा? -b। तो a - b गुना a - b, देखिए 2 बार गुना हो रहा है, a - b गुना a - b, तो एक ही चीज़ 2 बार गुना हो रहा है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, a - b का घात 2, a - b का घात 2, यानी a - b का होल स्क्वायर। तो यही हमें लाना था, तो लिख लेंगे बराबर बायां पक्ष, ये बायां पक्ष आ चुका है तो हम लिख लेंगे बराबर बायां पक्ष। तो इस तरह से a² - 2ab + b² से हम लेके आ जाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो इस तरह इसको सिद्ध कर लेंगे।